एक बेघर व्यक्ति ने दूरबीन से एक खाली घर देखा और अपने बेटे के साथ चुपके से अंदर घुस गया। लेकिन अंदर का दृश्य अजीब था। कमरों में ढेर सारे बैग और जूतों का ढेर था, पर खाने पीने की कोई चीज नहीं था। लेकिन उसे एक ताला लगा तहखाना दिखा। उसने सोचा कि शायद इसमें कुछ होगा। उसने कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दिया और आग की रोशनी में तहखाने में उतरा। उसने अंदर झांका तो देखा कि वहाँ कई डरे हुए नंगे लोग थे, जो उसे और उसके बेटे को देखकर सहम गए। डरावना माहौल देखकर वह भागने लगा, लेकिन एक अजीब व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन उसने अपने बेटे को तहखाने से बाहर धकेला और उस व्यक्ति को लात मारकर नीचे गिरा दिया और तहखाने का दरवाजा बंद किया। बाहर निकलकर वह बेटे को लेकर भागने लगा, लेकिन तभी उसे खिड़की से कुछ लोग घर की ओर आते दिखे। घबराहट में वह बेटे को लेकर ऊपरी मंजिल पर छिप गया। एक कमरे में खून और मांस के टुकड़ों का ढेर था, जिसे देखकर बेटा डर से कांपने लगा और अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। एक आदमी उनके कमरे की ओर आ रहा था, लेकिन उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसने बेटे के सिर पर बंदूक तान दी, यह सोचकर कि अगर वे नरभक्षियों के हाथ लगे तो उनकी हालत तहखाने वालों से बेहतर नहीं होगी। तभी तहखाने से कुछ हलचल और लड़ाई की आवाजें आईं। उसने मौका देखकर बेटे को लेकर सीढ़ियों से भागते हुए एक खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। घर के मालिकों को शक हो गया था कि कोई घुसपैठिया आया है। वे तलाश करने लगे। वह और उसका बेटा झाड़ियों में छिप गए। वह रात तक पेड़ के पीछे छिपा रहा और घर से चीखें और हड्डियां तोड़ने की आवाजें सुनता रहा। इस दुनिया में उसने ऐसी कई भयावह चीजें देखी थीं। भूखे लोग मासूम मां बेटी तक को नहीं छोड़ते थे, इसीलिए उसने अपने और बेटे के लिए 2 गोलियां रखी थीं और उसे सिखाया था कि अगर कभी नरभक्षियों के चंगुल में फंस जाए तो बंदूक अपने मुंह पर रखकर ट्रिगर दबा देना। वह बेटे को लेकर दक्षिण की ओर चला गया, जहां शायद बेहतर जिंदगी हो। रास्ते में एक और घर में उसे एक गुप्त तहखाना मिला। पिछले अनुभव से डरते